Hi everyone, so today we are going to get our life back together क्योंकि ना ही मैंने अब तक अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया है. आई हैव टू हेल्प माई ब्रदर इन दैट ऑल्सो, सो आई हैव टू डिफरेंट एरियाज ऑफ हॉलीडे होमवर्क थिंग. आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करी थी मेरे स्कूल की. एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद रे ऑप्टिक्स एट स्कूल विच आई एम रियली शॉक्ड अबाउट, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपना सेकंड चैप्टर पर हूँ. मुझे सिर्फ सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आई मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर एंड देन आई हैव टू कंप्लीट दैट चैप्टर एंड देन आई हैव टू डू रे ऑप्टिक्स एज वेल बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑन एनी डे इन July. And I'm terrified by that because half of my vacations are over. I only have like 18 days for now to do all of my holiday homework and study. जो भी मैंने तुम्हें बताया वो सिर्फ फिजिक्स का बताया है. आई हैव केमिस्ट्री अलग से जिसमें मेरे को सारे प्रैक्टिकल्स भी याद करने हैं अभी, क्योंकि पूरे सॉल्ट एनालिसिस हमारे सर ने बोला था यू हैव टू मेक अ माइंड मैप एंड रिमेंबर ऑल ऑफ दैट, द होल स्कीम कि किसके बाद कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है. आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड that thing, so that's another headache. Another thing I have to do fine arts का homework जो कि बहुत सादा है. एंड अलॉन्ग विद दैट बायो में बहुत सारी असाइनमेंट्स करनी है. सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री, सेम गोज़ फॉर फिजिक्स, सेम गोज़ फॉर इंग्लिश. आई मीन आई हैव 5 सब्जेक्ट्स और मुझे सब में बहुत ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क करना है. सो वी आर गोइंग टू लॉक इन अलॉन्ग विद गेटिंग आवर लाइफ बैक टुगेदर. एंड इट्स सो हॉट इन हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना टेक अ शावर अगेन because that's the only solution that's practical so far. Let's go. By the way guys, this is the book that I'm reading right now and you all can see. And I really like this book, how this book goes. It has so many exercises in it and I really like it. I mean, I'm such a person, मैं सारी pages पे click लेती हूँ जो मुझे खाली pages दिखते हैं. So I think it's a good book. It has so many exercises to do. And also, have you noticed the transition? Just tell me that you did. गेट सम वर्क डन विद मी एंड बाई वर्क आई मीन कि मुझे कुछ मेल्स का रिप्लाई करना था. अलॉन्ग विद दैट आई हैड टू सॉर्ट आउट अ फ्यू थिंग्स विद द ब्रांड. दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज डूइंग हियर. एंड उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं इंग्लिश का सारा हॉलीडे होमवर्क एक दिन में करने वाली हूँ. बट आई रियली डिसअपॉइंटेड माई सेल्फ. मैंने खुद से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी बिकॉज दिस वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू फॉर. ऑल्सो आई वॉज एक्चुअली डूइंग इट बाई माई सेल्फ, नॉट जस्ट कॉपिंग. सो स्टार्टिंग में मैंने एक दो को कुछ ऐसे रीड करके कॉपी करा था ताकि मुझे थोड़ा फॉर्मेट एंड ऑल सब समझ आ जाए. एंड देन आई वॉज डूइंग इट बाई माई सेल्फ. एंड फॉर डूइंग दैट आई वॉज यूजिंग दिस ओसवाल के क्वेश्चन बैंक. यू नो कि मैं अपनी हर वीडियो में इसको 1-2 बार तो मेंशन कर ही देती हूँ क्योंकि मेरे हर व्लॉग में कहीं ना कहीं तो मैं इसको यूज़ कर ही रही होती हूँ. सो आई विल पुट अ डिस्काउंटेड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द कूपन कोड जो उनके वेबसाइट पे वर्क करता है. यू कैन गेट दिस बुक एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. सो मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट अबाउट दीज बुक्स in my previous videos as well, so I don't see a need for me to explain it again and again. But here I ordered something and उसके साथ में गलती से they sent me this also. This is like kids की छोटी वो कार्ड वाली बुक्स होती हैं. and then there was this थिंग जिसमें मुझे लगा था कि कुछ होगा बट इसमें कुछ भी नहीं था. एंड आई वॉज सो शॉक्ड वाइल ओपनिंग दिस बट देन देयर वर माई क्वेश्चन मार्क्स. एंड ये जो बुक थी इसके बाद मेरे को बस वही एक रील याद आ रही थी कि अब कम बैक होगा तो एकदम बेसिक से होगा. एंड आई वॉज सो इंटरेस्टेड. मैंने सारी बुक्स को खोल के देख लिया था. बट एनी वेज द नेक्स्ट डे वी डिसाइडेड टू गो टू अ कार्निवल. हमारी सिटी में 2-3 जगह पे लगा हुआ है. सो आई वॉज सो एक्साइटेड टू गो देयर. द रियलाइजेशन हिट मी अ लिटिल टू हार्ड दैट दिस इज़ माई लास्ट समर वेकेशन. सो आई डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग दैट आई कुड do. I was going out with my friends, with my family. I almost did everything that I could do. So basically मैंने कुछ clips ली थी. I don't know what I should voice over this with, but yeah, that was it. उसके बाद I had a few commitments to do. First of all, my class in charge enrolled me in a competition, so I had to do that. It was a poster making competition, and along with that, my fine arts teacher also did the same. So I had to make a yoga day का poster as well. So I had 2 things to make, and here I was planning everything. सबसे पहले मैंने rough sketch and all बना लिए थे, and then I was using plates to make a circle जो मुझे अपने पोस्टर में बनाना था. This was how I planned everything. And जैसे जैसे मेरे काम होते जा रहे थे I was just ticking it off. I'll show you guys also the poster that I made. And if you guys are wondering कि मैंने पढ़ाई कब करी है, so I'm so sorry but I did not study. I was so caught up in my holiday homework that I could not study anything. And studies के लिए I literally don't even have any plan. जहाँ पे मेरा syllabus पिछले वीडियो में था वो वहीं तक है. I could not study anything as I've already mentioned. But these were the messages sent by my teacher and here I was explaining you कि कैसे प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. क्योंकि मैं
कभी भी आज से पहले प्लान करके पोस्टर्स नहीं बनाती थी। मैं सिर्फ अपनी जो शीट होती थी उस पे ही कुछ ना कुछ ऐसे ड्राफ्ट करके उसको थोड़ा करेक्ट करके पोस्टर्स बनाती थी। दीज वर द पोस्टर्स एंड आई इवन गॉट 3rd पोजीशन फॉर अ पोस्टर एंड दूसरे वाले का आई डोंट नो अबाउट द रिजल्ट, बट या दिस वाज इट एंड I think it was all worth it when I got a position. I was so happy when I got to know about it. But then I have this English ka homework and I have to explain it to you. So we have a choice between the activities that we are supposed to do. First one is कि हमें एक वीडियो बनानी है जिसमें हमें एक पूरे जो चैप्टर है उसको एक्ट करना है in 2 minutes की वीडियो. And the next one is we have to make comic strips जिसमें हमें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना है. I chose the comic strips वाला option and here I was just doing that and planning all of that shit. But here I was trying to make a transition and then I forgot to film the next clip, so वो वहीं पर रह गई clip. But anyways, then I organized my room. I don't even know what the point of this video is, but you have seen till here. Thank you so much for watching.